जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची के ईडी ऑफिस में पुलिस की टीम पहुंची है। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज समेत पुलिस की टीम ईडी दफ्तर पहुंची है और ये टीम ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच करने यहां पर पहुंची है। आरोप है कि जांच के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। ये कर्मचारी पेयजल और स्वच्छता विभाग में तैनात है। ईडी अधिकारियों ने 12 जनवरी को पूछताछ के लिए कर्मचारी को बुलाया था। बाद में इस कर्मचारी ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई और ईडी अधिकारियों पर जांच के दौरान पिटाई करने का आरोप लगाया। ईडी ऑफिस में पुलिस के पहुंचने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। तो ईडी ऑफिस में पहुंची है रांची पुलिस। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी जी कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। तो विशाल भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विशाल का करेंगे, जानकारी लेंगे। विशाल, सबसे पहले तो अपडेट इसको लेकर दीजिएगा। रांची के ईडी ऑफिस में पुलिस की टीम पहुंची है, क्या जानकारी इसको लेकर? तो देखिए, जो रांची का ईडी कार्यालय है फिर से एक बार सुर्खियां बटोर रही है। कारण है कि अहले सुबह जो रांची एयरपोर्ट के जो थाना प्रभारी है और एक डीएसपी रैंक के जो अधिकारी है यहाँ पर पहुंचे थे और आरोप था कि पेयजल विभाग के जो एक कर्मचारी है उन्हें पूछताछ के लिए 12 जनवरी को जो ईडी ऑफिस में बुलाया गया था और उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान सबूत मिटाने को लेकर, साक्ष्य छुपाने को लेकर जो ईडी के अधिकारी है उन पर मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया। यही कारण है कि आज जो रांची एयरपोर्ट के जो पुलिस अधिकारी हैं, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी है, यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी जो लगातार है झारखंड पुलिस की ओर से ईडी कार्यालय में छापेमारी चल रही है। तो देखिए, अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया है ना ईडी अधिकारियों की ओर से। हालांकि जो राजनीतिक जो विभिन्न दल है उनकी ओर से कहा गया है, खासकर जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रफुल्ल सहदेव ने, उन्होंने कहा कि बदले की भावना से जो हेमंत सोरेन की सरकार है वह काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि खुद जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जेल जा चुके हैं। यही कारण है कि बदले की भावना से झारखंड पुलिस है वह कार्रवाई कर रही है। हालांकि देखिए, अभी जो झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं और खास करके जो थाना प्रभारी हैं, यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया था जो पेयजल विभाग के कर्मचारी हैं झारखंड सरकार की ओर से। तो यहाँ जो पुलिस विभाग की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है और जो भी है छानबीन उसकी ओर से जारी है। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राजेश तोमर जी, सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। सीधा रुख राजेश जी का करेंगे और जानकारी लेंगे। राजेश जी, देखिए, जांच के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस पहुंची है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में कई ऐसे नाम हैं ईडी के अधिकारी हैं, उन पर भी जांच करती हुई नजर आएगी। देखिए स्वाति, जिस तरह से ईडी ऑफिस के बाहर में घेराबंदी की गई, शायद संभवतः इस राज्य में ये पहली घटना है जब ईडी और झारखंड की जो पुलिस है वो आमने सामने हो। ईडी के कार्यालय यहाँ पर हैं और ईडी की तरफ से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कई तरह के यहाँ पर मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार जब पूछताछ के लिए संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग से जुड़े हैं, इनके साथ में कहा जा रहा है कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट थाने में एक मामला दर्ज कराया था। उस मामले के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और आज जिस तरह से झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, डीएसपी रैंक के एक अधिकारी थे, 3 इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे हैं, कई थानों की पुलिस है। उसके बाद ईडी जो अधिकारी हैं वो उन्होंने यहाँ पर सीआईएसएफ को बुलाया जो कि केंद्रीय पुलिस है और आमने सामने जैसे लग रहा हो कि एक अलग सा माहौल बन गया था। यानी कि जो पूरा का पूरा मामला है, अगर दूसरे ढंग से देखें आप,
तो ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये कतई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। अब इसके जो राजनीतिक मायने हैं उसको लेकर फिलहाल बाद में बयान आएंगे, लेकिन जो कुछ चल रहा है स्वाति, वो कहीं से भी सही नहीं दिख रहा, क्योंकि ईडी केंद्रीय पुलिस है और यहाँ पर लगातार जांच करती रही है। अब जहां तक सख्ती की बात है पूछताछ के क्रम में, वो होता रहा है, और लेकिन पहली बार एक एफआईआर दर्ज किया गया और ईडी ऑफिस में घुसकर झारखंड पुलिस जिस तरह से अंदर गई और दबिश बनाई, ये पहली घटना है। कुल मिलाकर इसको लेकर क्या कुछ रिपरकशन होता है, उसके लिए थोड़ा लगता है हमें इंतजार करना होगा साथी। राजेश जी, जरा ये भी बताइएगा कि क्या ऐसा लगता है कि अभी जो पूरा मामला है वो ईडी वर्सेस सरकार बन चुका है? क्योंकि देखिए, एक तरफ हम बीजेपी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि बदले की कार्रवाई इस तरह से की जा रही। बिल्कुल स्वाति, देखिए इसको आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी एक प्रीमियर एजेंसी है केंद्र सरकार की, तो ये जांच करती है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई मामला हो, और झारखंड में इस तरह के कई मामले हैं, चाहे विनय चौबे जो यहाँ का आईएएस अधिकारी हैं उन पर एक मामला है, उसकी जांच चल रही है, नींबू पहाड़ पर जांच चल रही है, खनन में जांच चल रही है, जमीन घोटाले में जांच चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईडी कई तरह के यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। लेकिन झारखंड पुलिस ने जिस तरह से संतोष कुमार के एफआईआर पे संतोष कुमार से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, अब उन पर आरोप है कि ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर शीशे के बोतल से हमला बोला। सवाल है कि ये जो बयान है उसमें कितनी सच्चाई है, वो तो इंक्वायरी का एक मामला बनता है। लेकिन झारखंड पुलिस अगर ईडी दफ्तर में घुस जाए, ये एक बड़ी बात बनती है, क्योंकि आप प्रीमियर एजेंसी में इस तरह से धावा नहीं बोल सकते। राजनीतिक अगर आप प्रतिशोध की बात करें, तो चूंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ईडी को कहीं न कहीं इस तरह से जिस तरह से घेराबंदी की गई है, वो संकेत बता रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपसी संघर्ष है, वो बढ़ेंगे। अभी बंगाल में आपने देखा होगा स्वाति कि जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर इंटरफेयर की थी और मामला बिल्कुल वहां पर विकसित तौर पे सामने आया था। उसके बाद झारखंड जो एक सटा पड़ोसी राज्य है, अगर ईडी के खिलाफ जो तमाम नॉन बीजेपी स्टेट हैं अगर इस तरह से स्टैंड लेता है, तो जाहिर है कि जो केंद्र और राज्य के बीच का जो टकराव है वो सामने दिख रहा है। और ये जिस तरह से ईडी में आज कार्रवाई झारखंड पुलिस ने की है, ये पहली घटना है, और इसके जो संकेत हैं आप समझ सकते हैं कि बड़ा संकेत है कि आने वाले समय जिस तरह से दो पुलिस, एक केंद्र पुलिस और राज्य पुलिस, अगर आमने सामने इस तरह से अगर कोई भिड़ंत होता है, तो जाहिर है कि ये जो मामला है वो दूर तक जाएगी, और इसको लेकर थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि केंद्र की तरफ से दूसरी जो पार्टियां हैं। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच विशाल का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पुलिस अब यहाँ पर पहुंची हुई है। अब कितने पुलिस के जो अधिकारी हैं उसमें मौजूद हैं, कितने बजे वो यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ अपडेट पूरा सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, अहले सुबह जो रांची एयरपोर्ट के थाना प्रभारी हैं और जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, वह यहाँ अहले सुबह पहुंच चुके थे। पूछताछ का जो दौर है ईडी दफ्तर के अंदर अभी भी जारी है, लेकिन कहा जा रहा है, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि यह लंबा पूछताछ चल सकता है, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखे कि कोई केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में जो किसी स्टेट की पुलिस है वो पहली बार छापेमारी के रूप में अंदर प्रवेश की है। तो देखिए, अभी पूछताछ झारखंड पुलिस की ओर से जारी है। अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान हालांकि ना ईडी की ओर से आया है और ना ही झारखंड पुलिस के कोई अधिकारी हैं इस पर बयान दिए हैं। हालांकि जो राजनीतिक हलचल की बात करें तो बयानबाजी जारी है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए,